हमें एक बार प्रैक्टिकल रूम में दिखाओ कैसा प्रसंग है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा गुड़ है जो खुद ही इसका स्वाद देखा जा सकता है, कि इसके लिए शब्द नहीं है, ना ही इसका व्याख्यान किया जा सकता है। हम केवल बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। ये अपना मतलब अपने को जानना, अपने आप उसके दर्शन करना होता है। माना ही नहीं वो, जैसे होते ना अट्टी। तो हुआ क्या, गुरु नानक देव जी ने उसके सिर पे सत्संग खत्म होने के बाद हाथ रखा। 1.5 मिनट का प्रोसेस है। 1.5 मिनट में उन्होंने वो सारे जो प्रकाश में जो सीन है सतखंड के दिखा दिए उसको। वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। शरीर यहाँ था लेकिन उसको वहाँ पहुँचा दिया उन्होंने हाथ रखकर। गुरु मतलब इनके पास बड़ी पावर होती है। जब उसने वो सारा देखा और 1.5 मिनट के बाद जब वो होश में आया तब वो लंबा पड़ गया। कहते महाराज वाकई कोई शब्द नहीं है इन चीज़ों का व्याख्यान करने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपसे बड़ी गुस्ताखी की है, कि आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही है कि इसका व्याख्यान शब्दों में नहीं हो सकता। ये अपना ज्ञान है, अपने आप इसको महसूस कर सकते हैं। इसका व्याख्यान नहीं होता, हम तो केवल इशारा कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर जब वो वहाँ से मेरी जाग खुली 3:17 हो गए थे रात को। तो मैं सोचने में लग गया, मैं कहा ये क्या सीन, कहाँ था मैं। थोड़ी देर होता ही है, मैं कहाँ गया हुआ था, मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं देखा अच्छा महात्मा जी यहाँ। उसके बाद जो भी हुआ सवेरे क्या हुआ कि कुछ ऐसा क्या नाम, आगे का बड़ा लंबा है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये कोई 1 घंटे का प्रसंग है जो आगे नेचुरल चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जो मैंने जो आपको बताई उनको बलदौड़ वाले महात्मा जी को बताया। मैं कहा रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमारा प्रसंग चला 1 घंटा, सत्संग चला वहाँ काफ़ी लंबा। उसके बाद हम किसके घर गए, पंडितों का ही घर था, उनकी धर्म बहनें वहाँ गए। बहुत कुछ हुआ वहाँ भी, कुछ नेचुरल चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। उसके बाद रास्ते में जब चल रहे थे तो जिक्र हुआ कि भैया आपको कितना समय, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब हुआ। वो काफ़ी लंबा है। और जैसे हमने एक सत्संग होना था दिन में, वो 11 बजे से 2 बजे तक का, वहाँ वो उस घर में पहुँचे। उन्होंने अलग ही कमरे में को बिठा दिया। वहाँ भी हुआ, वो बहुत कुछ है, मैं इसमें नहीं विचार करूँगा। लेकिन वहाँ ही हमारे को उसी टाइम जो इशारा हुआ उसी टाइम हमारे को जो है आज्ञा मिली। और ये आज्ञा मिली कि आप पूरे विश्व में जहाँ भी जाएंगे आपको आज्ञा है गुरु महाराज की कि आप सत्संग भी करेंगे और हेड भी बनाएंगे, प्रचारक भी बनाएंगे। आपको पूरे, ये नहीं बोला कि यहाँ का, पूरे विश्व को वर्ड बोला उन्होंने, पूरे विश्व को। और काफ़ी सत्संग भी हुआ वहाँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ से आ गया, मैं आ गया उनको वहीं छोड़ के। उसके बाद उनका फ़ोन आया चंडीगढ़ से दूसरे तीसरे दिन। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं दिया कुछ नहीं आपको। अब महापुरुष मतलब जो बच्चा बोलो, ये मुझे वहाँ से आज्ञा हुई थी। उनको नहीं बताया मैंने जो घटना घटी, लेकिन कहते वहाँ से मुझे आज्ञा थी, तब मैंने बनाया। तो मेरे को फिर विश्वास हो गया। मैं क्या ऐसा मेरे विचार में मन में नहीं था, तन में था। मैं तो सत्संग जैसे यहाँ आया हूँ ऐसे गया था। तो ये सारी नेचुरल पावरें हैं, सबके साथ चलती हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकल रूप में नाम जपोगे, करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु महाराज जी इतने मतलब दयालु हैं, आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। और आपके जीवन को, जब आपने क्लास में एडमिशन ले ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतने सहायक होते हैं जो जिन गुरुमुखों से पूछ लेना कि पहले क्या हाल थे और उसके बाद उनके कितने हालात बदले। आपकी मानसिक प्रताड़ना, जो भी आपके घरेलू बाहर के, मैंने तो ऐसा भी देखा जिनके केस थे मेरे पास आते रहे, गुरुमुख आते रहे, वो बेचारे उस दिन रात को कसौली से 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास हुआ क्योंकि उनका मैंने बस थोड़ा आइडिया दिया था भी ऐसे करना। उनका काम वैसे ही हो गया, वो एक ही पेशी में हो गया काम, कि चला हुआ था केस। मैं कहा आप जाना, और वहाँ गुरुमुख है वो अच्छे, वहाँ जाके आया, मैं सत्संग करके आया। तो वो इसलिए आया कि उनको विश्वास, पूरा विश्वास हो गया है कि गुरु महाराज की चरण शरण में जो चला गया वो उसका काम अपने आप होता है बिना किसी क्या के, क्योंकि ये बड़ी हेल्प करते हैं। तो हमें ऐसा दरबार मिला है संसार का जो सबसे बड़ा दरबार है। बोलने को तो अभी हम 6 बजे तक बोल सकते हैं, बड़े भारी प्रसंग है। मैं जब बोलना था तो बोल ही नहीं पाया, क्योंकि गुरु महाराज जी पता नहीं कहाँ ले जाते। मैं जो सोच के आता हूँ वो कभी नहीं बोल पाता, वो कहीं और ही ले जाते हैं। ये इनकी कृपा है। मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आपसे भी गया गुजरा हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो कर्मकांडी आदमी था पहले। लेकिन ये बैठते हैं, ये बुलाते हैं, जैसा यहाँ लोग बैठेंगे वैसा ही प्रसंग चलता है। ये ही अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसलिए विश्वास करो
और इनकी चरण शरण में रहो, अपने अच्छे काम करो, सत्कर्म करो। अगर आपका सात्विक जीवन होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कि आपका जीवन यहाँ भी स्वर्ग होगा और आगे का रास्ता भी बनेगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आगे आज्ञा नहीं है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कि गुरु महाराज जी इस परिवार का कल्याण करे, जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे सभी का कल्याण करे, सभी को अपने अपने दरगाह में जो है वो जगह दें। इनको नाम से जिन्होंने नाम लिया है उनको बैठने की आज्ञा दें, और जिन्होंने नहीं लिया उनको गुरु महाराज जी नाम तक पहुँचाए, ताकि सभी का जीवन सफल हो, आने का हमारा मकसद सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, महाराज जी का धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने हमारे, इन्हीं की वजह से हम आपके बीच में बैठे हैं, क्योंकि मेरा तो और ही कहीं जाने का था ये हफ्ता, तो इन्होंने ये आए तो